यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लॉर्ड डलहौजी ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय था तो सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में स्थित है, तो वहाँ पे था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो यहाँ पे देखिए उग्र राष्ट्रवाद मतलब कि जो लाल बाल पाल थे तो ये उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता थे। और इनमें से ऑप्शन नंबर ए है कि गोपाल कृष्ण गोखले ये नरमवादी नेता थे, तो इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो जैसा कि जानते हैं कि अस्थाई अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थाई अध्यक्ष हैं। तो देख सकते हैं। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर तो सब में कॉमन दिया गया है, लेकिन 31 दिसंबर 1929 को नवग्रहित तिरंगा लहराया गया था। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। और भू आंदोलन के नेता थे तो विनोबा भावे थे, उनके नेतृत्व में इसको किया गया था। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे हैं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो मौलिक जो अधिकार है तो यह यूएसए से प्रेरित है। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें तो 10 में अनुसूचित जाति से संबंधित है, तो यहाँ पे भाग 11 में इसके बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो एम हिदायतुल्ला के समय 1969-70 के आसपास 69 में देखा गया था कि जो उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़े हो गए थे, बीवी गिरी थे। तो देखा गया था कि उसके बाद यह मामला आया था, तो उसमें कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे तो राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और इनके नहीं होने पे क्रमागत रूप से जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे तो उस हिसाब से इसका हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सबसे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनको कार्यभार संभालने का मौका मिलेगा। निम्न में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया? तो 39A में मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39A में इसको जोड़ा गया है कि मुफ्त कानूनी सलाह दिया जा सकता है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो 1980 में देखेंगे आप कि जो हिंगोरानी केस था तो उसमें पीएन भगवती ने जनहित याचिका को बिहार में बंद कैदियों के लिए इसको जारी रखा था, तो इसलिए जनहित याचिका इसका हो जाएगा।
और 2015-16 में संघ सरकार के बजट से निम्नलिखित में कौन सी पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया था। ये आज के परिप्रेक्ष्य में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ध्यान दें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि 2015-16 से करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसको भी आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। तो देखिए, प्रतिछाया बैंकिंग एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं। तो इसमें देखिए, भारत में कार्यरत संस्थाएं हैं सैमसंग कॉरपोरेशन और एलजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में जनसंख्या घनत्व, तो ऑप्शन दिया गया है निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा है और फिर 1991 के 50 घटा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि निरंतर बढ़ रहा है। निम्न में से कौन एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन, यहाँ देखेंगे रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। तो इसका हो जाएगा 2005 से 2015। मेघालय का लोक नृत्य है, तो लोहो है। वर्ष 2014 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनमें से किनको दिया गया था। तो 2014 में देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शशि कपूर को दिया गया था, जबकि आज 2023 में जो वहीदा रहमान है उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो आज इसको याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये भी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है, तो मेरठ में स्थित है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा है, जो कि नदी के इर्द गिर्द पाया जाता है। साधारण ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो इसको देख सकते हैं कि तंबाकू के खेत में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो आसान सा क्वेश्चन है, सोयाबीन के दाने में करीब 38 से 40% प्रोटीन पाया जाता है। किसी फर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं कि बीज उर्वरक सिंचाई लागू इसमें शामिल होता है, जबकि भूमि राजस्व इसमें लागू नहीं होता है। अब देखिए, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज में यहाँ उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, तो इससे देखेंगे कि देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। 31 मार्च 2015 तक निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स था, जिसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसकी आज ज़रूरत नहीं है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा कि पी चिदम्बरम के समय ऐसा हुआ था। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। तो इसमें देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स है तो संपदा कर है। किस राज्य सरकार का व्यापार संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता। तो जम्मू कश्मीर और सिक्किम का जो व्यापार संचालन है भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता, बाकी सबका करता है। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो आमदनी पर कर की शुरुआत जेएम विल्सन ने की थी। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसको देख सकते हैं कि इस समय अधिकतम पेमेंट की सीमा थी 10 लाख रुपए, जो कि आज के समय में करीब 20 लाख रुपए है। तो इसको
भी याद कर लेंगे। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर, जो 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFJPK जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें P दर्शाता है, तो P पर्सन को दर्शाता है, व्यक्तिगत हो जाएगा। 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? तो 40 का हो जाएगा आपका A, मालेगांव समिति। प्रधानमंत्री जन धन योजना के निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर A है तो यह सही है, बाकी सब गलत हैं। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो इसमें देख सकते हैं, ऑप्शन में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लकड़ी काटना स्वाभाविक बात है कि इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा। ह्यूमस उदाहरण है, तो ह्यूमस देखिए मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइड का, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जैविक कोलाइड का इसका हो जाएगा ह्यूमस उदाहरण है। शुष्कता दशा संदर्भित है, तो निम्न आर्द्रता से संबंधित है। यह पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जो पारिस्थितिकी होता है तो यह जीव और वातावरण के बीच संबंध को दर्शाता है। जो मृदा क्षरण होता है, यानी मिट्टी का जो कटाव होता है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है? सघन वर्षा से बिल्कुल नहीं, वन नाशन से बिल्कुल नहीं, वन रोपण से बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा, क्योंकि अतिचारण से तो और नुकसान होगा। लखनऊ जिले की सीमा निम्न में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? तो इसमें देख सकते हैं कि बलिया, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी दिया गया है। तो बलिया है तो यह बिहार से टच करता है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका 49 का हो जाएगा A, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग इसके द्वारा अधिक प्रभावी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसमें देख सकते हैं 2011 के सेंसस में 31.2% नगरीय जनसंख्या थी, जबकि उसमें आप ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे तो 68.8% हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया है। उस सूची में निम्न शहरों में से किसका स्थान नहीं है? तो कानपुर में भी है, आगरा में भी है, वाराणसी में भी किया गया है, लेकिन इलाहाबाद में नहीं किया गया। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन तो वैसे फिलहाल के समय में झारखंड में है, उस समय भी झारखंड में था, लेकिन यहाँ पे झारखंड ऑप्शन नहीं था, इसलिए उड़ीसा हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है। तो सबसे पहला स्थान पे एशिया आ जाता है और दूसरा पे अफ्रीका हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आप देख सकते हैं कि अरावली श्रेणी राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा यमुना से मिलती है। निम्न में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो एशिया में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्न में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो 5 बड़ी झीलें हैं जो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है, तो इसमें जो देखेंगे कि जो जितनी भी झीलें हैं उनमें जो शहर स्थित है उसको ध्यान से देखना होता है। तो डुलुथ हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे अगला बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है?
तो 60 का हो जाएगा ए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। निम्न में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? तो केरल में भी इलायची होता है, ऑप्शन नंबर ए है। तमिलनाडु में भी होता है इलायची का उत्पादन, कर्नाटक में भी होता है, जबकि उड़ीसा में नहीं होता है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो 9 राज्य हैं, आप गिन भी लीजिए। ऊपर से देखेंगे तो गुजरात हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सारगासो समुद्र की विशेषता है। तो इसमें देखेंगे सारगासो में विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है, जबकि इसका विशेषता है कि लवणीय पानी भी होता है अत्यधिक मात्रा में, लेकिन सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका हो जाएगा जो क्रोएशिया की प्लिट्विस झील है, तो यह विश्व धरोहर स्थल है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जब का यह क्वेश्चन है उस समय सबसे बड़ा नारियल का उत्पादन करता था तमिलनाडु, लेकिन आज के समय में कर्नाटक सबसे बड़ा नारियल का उत्पादन है, और इंडोनेशिया जो विश्व में सबसे बड़ा नारियल का उत्पादक है। तो इसको याद कर सकते हैं। मुंबई की मीठी नदी, जो मुंबई की मीठी नदी है, निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पोवई झील। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण किस देश की संसद चौक पार्लियामेंट स्क्वायर में किया गया है? तो जब उस समय का क्वेश्चन है तो इसका देख सकते हैं आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। टाइम्स की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग, जो टाइम्स ऑफ इंडिया जारी करता है, उसका टाइम्स की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2015 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो आज के समय में यह इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, तो इसको नहीं देखते हैं। नैना नाम से नया शहर निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किसके पास स्थापित किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, यह हालिया जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 70 का हो जाएगा ए, उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रीट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती। तो इस तरह से हमारा 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 70 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे।